दुखद घटना की जानकारी मिली कि एयर इंडिया का विमान अहमदाबाद में क्रैश हो गया, जिसमें लगभग 243 यात्री थे, ऐसी सूचना मिल रही है। कई ब्रिटिश नागरिक थे, भारतीय नागरिक थे और हॉस्पिटल से वो विमान टकराया है, जिसमें भारी संख्या में आम नागरिक भी मारे गए हैं और जो विमान के यात्री थे वो भी मारे गए। मैं आम आदमी पार्टी की ओर से, अपनी ओर से, अपने साथियों की ओर से इस घटना पे गहरा शोक और संवेदना व्यक्त करता हूं। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और दुखद घटना है, हृदय विदारक घटना है। ऐसा कैसे हुआ, अभी सारी जानकारी हम लोगों को नहीं है। मैं प्रभु से यही प्रार्थना करता हूं, जो लोग इस घटना में मारे गए हैं, ईश्वर उनकी पुण्य आत्मा को अपने चरणों में स्थान दे और उनके परिवार को जो ये अपार कष्ट आया है, इस कष्ट को सहन करने की शक्ति दे। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और जो हमारे नागरिक उड्डयन मंत्री हैं, वो सारे लोग इस घटना के बारे में जितनी अधिकतम मदद कर सकते हैं, लोगों की जो कार्रवाई कर सकते हैं, उनसे अनुरोध है कि वो अपनी ओर से त्वरित इस घटना पे कार्रवाई करें। आज मैं रुहेलखंड प्रांत के कार्यकर्ता सम्मेलन के लिए यहाँ पे आया था। ज़्यादा विस्तार से बात नहीं करूँगा। आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में अपने संगठन विस्तार के काम में लगी हुई है और जो जनहित के मुद्दे हैं, सेवा के काम, लोगों के मुद्दों पर संघर्ष का काम, उसके लिए पार्टी अपनी रणनीति तैयार कर रही है। कल हमारा संकल्प शिविर है, उसमें भारत के महापुरुषों के बारे में, जो मौजूदा राजनीतिक परिदृश्य है उसके बारे में, घटनाक्रम जो हो रहा है देश में उसके बारे में चर्चा करेंगे और आगे कैसे हम लोगों को बढ़ना है इसके बारे में रणनीति। देखिए, पिछले 2 साल से दिल्ली में हमारे नेताओं को जेल में बंद कर करके हमारे काम को प्रभावित किया गया। पार्टी के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी जेल में थे, स्वास्थ्य मंत्री, शिक्षा मंत्री जेल में थे, मुझे जेल में डाल दिया। 1 रुपये कहीं से कुछ बरामद नहीं हुआ किसी के पास। तो एक मनगढ़ंत आरोप में हम लोगों को जेल में रखा गया। दिल्ली में सीवर का काम, पानी का काम, सफाई का काम, ये सारे काम रोके गए। एक उसका प्रभाव पड़ा और दूसरा जिस तरह से तंत्र का दुरुपयोग हुआ, चुनाव आयोग के नाक के नीचे पैसे बांटे गए, चादरें बांटी गई, साड़ियाँ बांटी गई, लोटा बांटा गया, जूता बांटा गया, मंत्रियों के घर में 30-30 वोट बनाए गए, ये सब कारण। देखिए, मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि आपसे अगर रोजगार नहीं दिया जा सकता, मकान दुकान नहीं आप दे सकते, तो कम से कम ये छीनने का हक आपको नहीं है। और जीवन जीने का अधिकार हमारा मौलिक अधिकार है, सम्मान के साथ जिंदगी जीने का अधिकार है। एक छोटा सा घर बनाने में इंसान की पूरी जिंदगी की कमाई लग जाती है और लगातार दिल्ली में बुलडोजर चल रहा है। कौन लोग रहते हैं वहाँ पे? यूपी से, बिहार से 40-40, 50-50 साल से जो लोग गए, कोई बरेली से गया है, कोई अमरोहा से गया है, कोई मुरादाबाद से गया है, कोई मेरठ से गया है, कोई बागपत से गया है, कोई मुजफ्फरनगर से गया है, कोई हमारे पूर्वांचल से गया है, कोई बिहार से गया है। आप उनके घर तोड़ रहे हैं।
मद्रासी कैंप के घर तोड़ दिए गए, जो बेचारे 70 साल से तीसरी पीढ़ी वहाँ पे रह रही, तोड़ दिया। देखिए, स्थानीय मुद्दों पे संघर्ष ये हमारी रणनीति का हिस्सा है और सुनीता जी ने आज बहुत सफल सम्मेलन यहाँ पे कराया। हमारे प्रांतीय अध्यक्ष हैदर भाई हैं, ये वर्तमान हमारे प्रदेश अध्यक्ष हमारे सवाजीत सिंह जी हैं, बागबाड़ा मुरादाबाद के चेयरमैन हैं याकूब भाई, अंसार भाई हमारे केमरी के चेयरमैन हैं, संजय पाल जी हमारे व्यापार प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं, धनबाद जी सुनीता जी को आप जान रहे हैं, फैसल भाई हमारे प्रवक्ता हैं, धन्यवाद जी प्रवक्ता हैं, कृष्णा भरद्वाज जी हमारी सचिव हैं, बंसराज जी हमारे हैं, राम सिंह मौर्य जी जिला अध्यक्ष हैं। तो हमारा अभी एक ही लक्ष्य है, जनता के मुद्दों पे संघर्ष करना और श्रमदान, सफाई कार्यक्रम, वृक्षारोपण, रक्तदान, ऐसे कुछ सेवा के कार्यक्रम करके जनता के बीच में जाना। देखिए, हम अभी पूरा फोकस अपना अगले साल होने वाले फरवरी-मार्च में होने वाले जिला पंचायत चुनाव पर रख रहे हैं, तो उसको हम अपना सेमीफाइनल मान के चलते हैं और उसके हिसाब से हमारी तैयारी गाँव-गाँव में। 1 जुलाई से हर घर संपर्क अभियान हम चला रहे हैं और जो हमारा मुद्दा है शिक्षा और स्वास्थ्य का, आम आदमी के हितों का मुद्दा, वो मुद्दा हम लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। देखिए, पहली बात तो ये समझ लीजिए कि ये किसी के सगे नहीं है। काशी कॉरिडोर के नाम पे 300 से अधिक मंदिर तोड़े गए, उसकी चर्चा क्यों नहीं होती? क्योंकि मोदी जी तोड़ रहे हैं। अयोध्या में